मिथिला की धरती दरभंगा में जनसुराज पार्टी द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता कार्यशाला का आयोजन नेहरू स्टेडियम ऑडिटोरियम लहरियासराय दरभंगा में किया गया। इस कार्यशाला में जनसुराज के सूत्रधार ने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को संबोधित करते हुए संगठन को गांव-गांव तक मजबूत करने का अपील किया। अपने संबोधन में प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले 3 महीने में जनसुराज को घर-घर तक पहुंचाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह काम किसी एक व्यक्ति का नहीं, हमने अकेले करके देख लिया, अब सबको प्रशांत किशोर बनना होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करना तथा बिहार के नवनिर्माण और जनसुराज की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने की रणनीति तैयार करना रहा। कार्यशाला के दौरान संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान तथा आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में दरभंगा सहित मिथिलांचल के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, युवाओं एवं समर्थकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के उत्साह और भागीदारी ने जनसुराज के बढ़ते जनाधार को दर्शाया। जनसुराज पार्टी लगातार बिहार में संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान को गति देने में जुटी हुई है तथा आने वाले समय में प्रदेश भर में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मैंने पिछली बार जब दरभंगा में बैठक की थी उसमें जनसुराज के संगठन के पुनर्गठन की बात करी गई थी। अब पूरे राज्य में पिछले 3 महीने में चुनाव के बाद हम लोगों ने जो बात विचार विमर्श करके जो नया संगठन बनाया है उसकी जिले की कार्यकारिणी की पहली बैठक थी, जिसमें मैं साथियों से मिल रहा था, उनसे बातचीत कर रहा था, उनसे परिचय का दौर था। 3-4 घंटे सब लोग बैठे। अब आगे का जो कार्यक्रम है, जो नया पुनर्गठित जो संगठन है, इसकी मदद से जनसुराज को घर घर कैसे पहुँचाया जाए, बिहार नवनिर्माण का अभियान जो शुरू हो रहा है उसमें जनसुराज कैसे अपनी बात को लेकर घर घर पहुँचे, लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, उनकी आवाज़ जनसुराज कैसे बने, उनकी मदद कैसे की जा सके, उस काम पर, उस विषय को लेकर आज विचार विमर्श हुआ है। इस काम को आगे बढ़ाया जाए। सर कैसे चयन हुआ है? अध्यक्षों का कैसे चयन बदलने की जरूरत होगी? 6 महीने सरकार को मौका देते हुए बिहार बदलने की जरूरत होगी और आप बोले तो आश्रम में रहने की बिल्कुल 6 महीने मैंने कहा था 20 नवंबर को, जैसा कि आपको याद होगा, शपथ ग्रहण इस सरकार का, नई सरकार का 20 नवंबर को हुआ था और उस समय हम लोगों ने जनसुराज की ओर से कहा था कि 6 महीने हम लोग इस सरकार को समय देंगे कि जिस बदलाव की आशा अपेक्षा बिहार की जनता रखती है वो बदलाव हो। अगर नहीं होगा तो बिहार की जनता की आवाज़ बनकर उनके साथ जनसुराज के लोग खड़े होंगे। आज 20 तारीख है, 20 तारीख मतलब 6 महीने हो गए। तो मैं कल रात में ही अपना जो मेरा निवास स्थान था उसको छोड़कर पटना IIT के बगल में जो जनसुराज का नया बिहार नवनिर्माण आश्रम बना है, मैं वहाँ पर शिफ्ट कर गया हूँ। अब जब तक बिहार में बदलाव न हो, अगला चुनाव न हो, जनसुराज की व्यवस्था न बन जाए, तब तक वहीं पर रहेंगे। वहीं से जनसुराज का संचालन, जनसुराज के कार्यक्रमों का संचालन होगा। और जहाँ तक सरकार की बात है तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सिर्फ नेताओं का चेहरा बदला है, बाकी बिहार की समस्याएं जहाँ थी वहीं पर बनी हुई हैं। पलायन नहीं रुका है। मुख्यमंत्री के तौर पर जिनका चेहरा था वो पलायन कर गए, लेकिन पलायन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1 करोड़ रोजगार की बात कही गई, 6 महीना बीत गया लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं आया। यहाँ के लोगों पर, बच्चों पर जो लाठी चलने की परिपाटी यहाँ पर पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, TRE के बच्चों के साथ जो दुर्घटना घटी, एक तरह से वो दुर्घटना ही है कि उनको फिर से बुलाकर वहाँ पर मारा गया है लाठी से, वो भी नहीं बदला है। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, शिक्षा की जो स्थिति थी वही बनी हुई है। जो बेरोजगारी, अशिक्षा है वो जैसे 10 का 10 बना हुआ है। लोगों ने वोट दिया, 6 महीने के बाद वही व्यवस्था बनी हुई है। 2 लाख रुपया भी नहीं मिला। 2 लाख रुपया तो देने वाले भाग गए। जिन्होंने कहा कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा, वो तो खुद पलायन कर गए। अपने बच्चों को, अपने बच्चे को नेता बना दिया। मैं हमेशा से पूरे जनसुराज में कहता हूँ कि मेरे भाई, नेताओं ने अपने बच्चों की चिंता की करके रखा हुआ है। नेता का बच्चा चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, नेता का बच्चा नेता बनेगा, राजा बनेगा। और आपके बच्चे, बिहार के युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो संघर्ष किया है, जिन्होंने अपनी हड्डी गलाई है, आपके बच्चे मजदूरी करेंगे, बेरोजगार घूमेंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की। आपने लालू, नीतीश, मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया है, तो उनके बच्चे, उनके परिवार वाले आगे बढ़ रहे हैं। आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की, इसलिए आपके बच्चे बेरोजगार और मजदूर। सहयोग शिविर के माध्यम से बिहार की जनता की समस्या का समाधान करने के लिए कौन करेगा? सहयोग शिविर उन्होंने शुरू किया। किसने? बिहार सरकार ने नया शिविर शुरू किया जिसमें तमाम समस्याओं का समाधान होगा, ब्लॉक और पंचायत वाइज। जिनके बरदस्त से या जिनके कहने से मुख्यमंत्री ये बने हैं, सम्राट चौधरी जी, उन्होंने 20 यात्रा निकाली, समाधान यात्रा, समृद्धि यात्रा। अभी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद समृद्धि यात्रा निकाले थे। बताइए, बिहार में 100 में 60 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है और बिहार का मुख्यमंत्री
समृद्धि का यात्रा निकाल रहे हैं। बिहार का ज़्यादातर युवा बेरोजगार मजदूरी कर रहा है 10-12 हज़ार रुपये के लिए, और बिहार के नेता समृद्धि की यात्रा निकाल रहे हैं। किसकी समृद्धि? समृद्धि यहाँ के नेताओं की समृद्धि हुई है, उन्होंने पैसा कमाया है, यहाँ के अफसरों ने लूटपाट करके समृद्धि बनाई है। बिहार के अफसर इतना पैसे समृद्ध हो गए हैं कि आपके हमारे बच्चों का जो पैसा लूटा है इन लोगों ने, आपको मैं बता रहा हूँ कैमरे पर, बिहार के बड़े अफसर पटना दिल्ली में घर जमीन नहीं खरीद रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड में प्रॉपर्टी हासिल कर रहे हैं। तो समृद्धि तो यहाँ के नेताओं का हुआ है, समृद्धि शराब बालू माफिया का हुआ है, समृद्धि बिहार के अफसरों का हुआ है। बिहार के सामान्य लोगों की तो कोई समृद्धि हुई नहीं है। तो ऐसी यात्राओं का और ऐसे जनता दरबार का कोई फायदा नहीं है। 20-25 साल से जनता देख रही है। बिहार आज से 20 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य ही है। मैंने जो एक घोषणा और की थी, इस बार जो मुख्यमंत्री बने हैं तो अब इनकी प्राथमिकता बिहार से पहले गुजरात होगी। तो आप देख रहे हैं अडानी जी आ गए, अडानी जी आए हैं और कोई आँख का अस्पताल शायद खोलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि पीरपैंती में 30,000 करोड़ का बिजली का भी कुछ घोटाला हो रहा है। उसमें भी उन्हीं का नाम RK सिंह जी, जो यहाँ के पहले भाजपा के ही बड़े नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि 30,000 करोड़ से ज़्यादा का उसमें घोटाला हुआ है। तो आँख का अस्पताल खोलने का आश्वासन देके या भ्रम फैला के आपके और हमारे आँख में धूल झोंका जा रहा है। बिहार के लोगों का 30-35 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान किया जा रहा है, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। तो जब पटना में बैठी हुई सरकार की कमान गुजरात के लोगों के हाथ में रहेगी, तो गुजरात के बिजनेसमैन जो हैं उनका फायदा होगा, और बिहार के बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी करेंगे। ये परिस्थिति नहीं बदलने वाली है। सर लीक और नीट जो हुआ है सर, नीट का पेपर, उस पर क्या आपका कहना है? हमने पहले भी कहा है कि खबर ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, खबर तब बनती है जबकि कोई परीक्षा हो जाए जिसमें कि पेपर लीक नहीं हुआ है। नीट की परीक्षा के बाद बिहार सरकार में 2 और परीक्षाओं का पेपर लीक हो गया। तो जो लोग शिक्षा मंत्री हैं उनका कैरेक्टर देख लीजिए, चरित्र देख लीजिए, जो अभी शिक्षा मंत्री बने हैं। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्हीं के साथ जो नीट का जो उससे पहले जो पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक करने वाला आदमी उन्हीं के साथ उसका फोटो आ रहा है। तो जो चोरी करने वाले लोग हैं उन्हीं के हाथ में जनता ने तिजोरी का चाबी दिया है, तो चोरी तो होगी ही।